डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल। आप जानते हैं कि सेल के अंदर वाहिद सॉल्वेंट वाटर है जो कि मुख्तलिफ सॉल्यूट्स को, जिनमें मेनली मुख्तलिफ अक़साम के साल्ट्स हैं, उनको अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जब पानी में कोई चीज हल होती है तो सॉल्यूशंस बनते हैं। इस तरह से सेल के अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स के सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं जो कि एक खास क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व होकर मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाते हैं। सेल का ये जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, हर सेल में एक खास कंसंट्रेशन मौजूद होती है। किसी सेल के पास ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, किसी के पास कम होता है, लेकिन हर सेल की अपनी एक नैरो रेंज है जिसमें वो एक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्मों के होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स सेल के पास मौजूद होते हैं। एक सेल जो है वो जब अकेला नहीं है, उसके गिर्द एक इन्वायरमेंट है। वो जो इन्वायरमेंट है उसमें मुस्तकिलन वाटर की अमाउंट में तब्दीली होती रहती है, इसलिए सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, और उस सॉल्यूशन में की जो कंसंट्रेशन है वो सेल की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के मुकाबले में कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या उसके बराबर हो सकती है। इस लिहाज से सेल को तीन तरह की कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर मौजूद सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के मुकाबले में कम होती है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि सेल के सॉल्यूशन के मुकाबले में डाइल्यूटेड होता है। सो ए सॉल्यूशन व्हिच इज डाइल्यूटेड एज कंपेयर्ड टू द सेल इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, इसके सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? जब एक सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सराउंडेड होता है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल वाटर सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। जब पानी सेल के अंदर एंटर होता है तो सेल टर्जिड हो जाता है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज्यादा ही डाइल्यूट है तो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल एंटर द सेल और दिस विल कॉज डाइल्यूशन ऑफ इंटरनल सॉल्यूशन ऑफ द सेल। इससे इंटरनल सॉल्यूशन ऑफ सेल जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये तो हार्मफुल है। सेल अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी अंदर एंटर हो जाएगा। सेल के अंदर फ्लड आ जाएगा पानी का, और फ्लड की हालत में सेल नॉर्मल फंक्शन तो नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो फिर सेल इतना फूल जाता है कि इट कैन बर्स्ट, ये फट जाता है। अब हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सेल के सॉल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, यानी उसमें साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के सेल के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सेल वाटर लूज करता है, सेल में से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। जब सेल का पानी जाया होता है यानी बाहर निकलता है तो उसके नतीजे में सेल के अपने कंटेंट्स कंसंट्रेट कर जाते हैं। सेल में से पानी कम होने की वजह से सेल श्रिंक हो जाता है, साइज में छोटा होना शुरू हो जाता है। यह भी सेल के नॉर्मल फंक्शंस के लिए हार्मफुल है। अब हम देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल के इंटरनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बराबर हो, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब एक सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है तो इससे सेल के फंक्शंस मुतासर नहीं होते और सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस कैरी आउट करता रहता है। अब यहां पे हम डायग्राम में देख सकते हैं
कि ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है दरमियान में बी डायग्राम जो है इसमें एक नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल की शेप है। अब इसके मुकाबले में ए डायग्राम में हम देखते हैं तो सेल जो है वो कंपैरेटिवली फूला हुआ है क्योंकि वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बैठा हुआ है और उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, इसलिए पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है और सेल टर्जिड होता जा रहा है। जबकि इसके मुकाबले में हम सी डायग्राम में देखते हैं कि सेल एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चूंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सेल के मुकाबले में इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है, तो लिहाजा सेल में से पानी बाहर निकलेगा और इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, सेल लूज करेगा अपना वाटर और नतीजे के तौर पर सेल श्रिंक हो रहा है। तो श्रिंकन सेल जो है वो हमें दिखाया जा रहा है। तो यहां पे ये हमने वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल्स में हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया है। ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें से 3 तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग-अलग से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को डिफाइन करें, या तीनों को इकट्ठा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, या फिर इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूरे का पूरा डिफाइन एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इस तरीके से पूछ सकते हैं। लिहाजा आपने इस टॉपिक को इंतहाई अहमियत देकर इसको अच्छी तरह से लर्न करना है।